35. 35, okay. 35 is x square minus का 3x plus 4 upon x plus 1 greater than 1. अगेन x plus 1 साइन कंफर्म नहीं है इसका, हाँ इसके प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 1 होता तो ये नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव है, तब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी है ये x plus 1, सो x plus 1 का साइन इज नॉट श्योर, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 1 को लेफ्ट में लेके आओ यूजिंग ट्रांसपोजिशन, तो ये हो गया -1 ग्रेटर देन 0. LCM is x plus 1, numerator is this and this greater than 0. So x square minus का 4x plus 3 upon x plus 1 greater than 0. This is x minus 1 into x minus 3 upon x plus 1 greater than 0. हो गया सर? Critical points -1, 1, 3 plus minus plus hollow circle positive portion. ये इसका फाइनल आंसर है। -1 to +1 यूनियन 3 to infinity। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा कुछ भी नहीं है, तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है। 1/x लेस देन 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं चलता, लेके आओ इसको लेफ्ट साइड। सो 1/x minus 1/3 लेस देन 0, LCM 3x, दिस इज 3 minus x लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ अभी। 3 minus x having critical point, x is equal to 3 and this expression critical point 0 sign convention minus plus minus। हाँ, और होलो सर्कल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन, तो -∞ to 0 यूनियन 3 to infinity। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 39 ये रहा, सिंपल है ये भी बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x minus 2 अपॉन 9 minus x स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके इसको करता हूँ x स्क्वायर minus 9, और इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया? चेंज। ठीक है, तो काफी सिंपल है। x स्क्वायर minus 9, दिस इज x plus 3 into x minus 3। ओके, और ये है x स्क्वायर minus 4x minus 2, मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करो, और वैसे भी इसका d पॉजिटिव ही आ रहा है यार, है ना। b स्क्वायर माइनस का 4a और c, d डेफिनेटली क्या है इसका, बोलो। पॉजिटिव यार इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो, कभी भी ये होता है ना a एंड c, इनके साइन डिफरेंट होते हैं, लाइक 1 प्लस ये माइनस, या फिर ये माइनस और ये प्लस, तो 100% d पॉजिटिव ही आता है, बिकॉज b स्क्वायर माइनस का 4ac, इफ a एंड c हैविंग डिफरेंट साइंस, AC will be नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। अरे ठीक से बताओ बेटा, डिफरेंट साइन की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो गया, बोलो। पॉजिटिव। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला इट्स रूट्स विल बी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 16 4ac यानी 8, 24 और 24 होता है 4 into 6 यानी कि 2√6 और 2a यानी कि 2 प्लस माइनस, हाँ, तो बेसिकली 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 2 प्लस √6, 2 माइनस √6, -3 और 3। सपोज करो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -3, अभी आपको ये डेकोरेट करना पड़ेगा इसमें कि 2 प्लस √6 और 2 माइनस √6 का पोजीशन क्या है, तो √6 इज ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, और 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग यानी -0 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। सो -∞ to -3 यूनियन 2 माइनस √6 to 3 यूनियन 2 प्लस √6 और आगे इंफिनिटी तक। क्लियर? यस सर। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर 42। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है 39 में? No sir, 36। 36 बेटा सिंपल क्वेश्चन है, सेम ही है ना पूरा, 36 और 35, तो क्या डिफरेंस है बताओ भाई। क्वाड्रेटिक में 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं बस, या तो d पॉजिटिव आ रहा होगा तो उसके फैक्टर्स होते हैं,
d0 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसको आप हटा सकते हो, बस उसका जीरो वाला इफेक्ट देख लेना। और d नेगेटिव आ गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट हटता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 40 40 भी सेम ही है। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है, इसका डी ऑब्जर्व करो, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 81 माइनस 32। तो डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है मतलब इसके फैक्टर्स होंगे। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि डी पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है केवल जब डी क्या होता है नेगेटिव। तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कहने का पर्पस ये है। तो 8 को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे, 40 ना, ठीक है। तो 2 को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हाँ, सपोज करो इसकी जगह पे ये होता, लेट्स से ये होता, तो इसका डी ऑब्जर्व करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 64 माइनस 80, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी अब इसको विदाउट एनी साइन चेंज करते क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ तो अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अभी है ये एक्स स्क्वायर प्लस। सर वैसे पॉजिटिव होगा तो रिमूव नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्या बोल रहे हो? वैसे इक्वेशन पॉजिटिव हुआ तो रिमूव नहीं कर सकते। नहीं यार, रिमूव, एक मिनट, रिमूव करने, रिमूव बोल रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहे हो? रिमूव बेटा रिमूव केवल तभी करते हैं जब राइट साइड में क्या होता है, 0। रिमूव करने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि वो सारी चीजें जीरो में मर्ज हो जाती हैं, और जीरो अपॉन पॉजिटिव भी जीरो, और जीरो इंटू पॉजिटिव भी कितना होता है 0। तो ये रिमूव वाला कंसेप्ट तो तभी वैलिड है जब राइट साइड में जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया -2 ग्रेटर देन 0, एलसीएम इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 एंड न्यूमरेटर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 18x कैंसिल, -4 एंड -16 यानी कि -24 ग्रेटर देन 0। अगेन नेगेटिव साइन कर सकते हो, रिमूव साइन चेंज, दिस इज दिस, critical points this and this, plus minus plus hollow circle less than 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। सो इसका आंसर आ गया है -8 to -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 42 में क्या प्रॉब्लम है? अगेन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होगा, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है 40 के जैसा। 3 को लेके आओ लेफ्ट साइड में, एलसीएम वगैरह लो, फिर सॉल्व करो, फिर बाद में फिर से फैक्टर्स करो, फिर कुछ प्लस माइनस प्लस आता है तो वो ऑब्जर्व करो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 44 भी सेम ही क्वेश्चन है। 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे, -3 ग्रेटर देन 0। LCM is x minus 1 x plus 1, this will be 2 times x plus 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। काफी लोग ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं और वो ये लिख देते हैं, तो यार ये तो मिस्टेक है ना, ऐसा नहीं होता है, ब्रैकेट आता है प्रॉपर। -3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया b x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करो इससे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है 2x माइनस x यानी कि प्लस x, कांस्टेंट टर्म 2 प्लस 6 1 और 3 यानी कि 6। ओके, अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बना रहे हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यहाँ पे लेस देन 0। ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है, इसको वैसे ही रहने दो, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? -18। तो मिड टर्म स्प्लिट होगा यहाँ पे बोलो? नहीं नो होगा। सर। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac 25। सो 72 73 हो गया टोटल ये, यस अपॉन 2a। क्लियर? ओके, रूट 73 कितना होता है ऑलमोस्ट? 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग प्लस 1 यानी कि 9 पॉइंट समथिंग अपॉन 6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग।
तो 1 Yes, प्लस yes. रूट 73/6 यहाँ पे, फिर -1 यहाँ पे, और सपोज करो यहाँ पे आ रहा है -1। अभी ये नेगेटिव वाला ऑब्जर्व करता है, 1 माइनस 8 पॉइंट समथिंग, यानी माइनस 9 point. 7 point something माइनस 7 पॉइंट समथिंग और 1 point something, -1 point something. अपॉन 6, यानी कि -1 पॉइंट समथिंग। तो ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, और अभी यहाँ पे प्लस होलो सर्कल, बिकॉज इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। ये फाइनल आंसर है। 1 माइनस रूट 73/6 टू -1 यूनियन, एक सेकेंड ये मिस्टेक हो गया, ये +1 है यहाँ पे ना। 1 माइनस रूट 73/6 टू -1 यूनियन 1 to 1 प्लस रूट 73/6, ये इसका फाइनल आंसर है। Yes. क्लियर? एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट बताओ 47. बेटा। 47 सेम ही क्वेश्चन है। ये 8/x² -1 को लेफ्ट साइड लेके आओ, और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, इस टाइप का कैलकुलेशन जो होता है LCM वगैरह वाला। Yes. हाँ, सेम वही क्वेश्चन है। देखो x/x -1 -2/x+1 -8 greater than 0 and x² -1 is basically x+1 into, X minus 1. हाँ LCM क्या आने वाला है बताओ भी। x+1 into -1. like a b और ab, इन 3 नंबर्स का LCM तो ab आएगा ना। Yes, sir. तो ये हो गया अभी x into x+1 -2 times x -1 -8 greater than 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया क्वेश्चन आंसर। Yes, sir. नेक्स्ट बताओ 54. 54 सेम है यार, बिल्कुल सेम है। करो सॉल्व पूरा, बताओ। केवल कैलकुलेशन है उसमें, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और ये तो बिल्कुल ट्राई मत करना कि x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना इन इक्वेशंस में। जब तक साइन कंफर्म नहीं है नहीं कर सकते। तो अभी 6/x -1 को लेके आओगे लेफ्ट साइड, तो 3/x+1 प्लस 7/x+2 -6/x -1 लेस देन और इक्वल टू 0। LCM क्या आ गया बोलो, x+1 x+2 इंटू x minus 1. हाँ, now this will be 3 times x+2 into x -1 plus 7 times x+1 into x -1 minus 6 times x+1 into x+2। ये सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक ही आने वाला है। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक आएगा, उसके फैक्टर्स कर लो। उससे पहले डी चेक कर लो, डी नेगेटिव है तो फिर हटा दो उसको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोगों को, ये आता है ना आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बताओ 51. 55. सेम है, बिल्कुल सेम है। 55 भी तुम बताओ खुद कि 55 और 54 में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को? No, sir. सेम कैलकुलेशन है। ये 4 प्लस जो लिखा हुआ है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ और फिर सॉल्व करो, ठीक है। Yes. सर लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है। तुम्हारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या रहा है ये बताओ। 2x cube plus 2x square plus 19x plus 25 upon x plus 1 into x plus 2 into x minus 1 less than 0. रुको 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 यार, रुको मैं ही सॉल्व करता हूँ, रुको एक मिनट। तो ये हो गया अभी दिस, यहाँ तक कोई यही क्वेश्चन है ना, 2x minus 1 upon, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। LCM is x plus 1 x plus 2 into x minus 1. This expression will be 2x minus 1 x plus 2 into x minus 1 plus 3x minus 1, और ये आएगा यहाँ पर x plus 1 into x minus 1 माइनस का 4 टाइम्स x plus 1 x plus 2 into x minus 1, और ये हो गया माइनस ऑफ x minus 7 टाइम्स x plus 1 into x plus 2, ठीक है। ये करोगे अभी मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी आई थिंक 2x क्यूब। एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया x²
plus x minus 2. So this will be 2x cube. x स्क्वायर कैलकुलेट करो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x और माइनस x यानी कि माइनस 5x प्लस 2. ठीक है, प्लस दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3x क्यूब. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1. ओके, माइनस 4. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. तो ये हो गया अभी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. यानी कोई स्पेशल कंसेप्ट वाला काम नहीं कर रहा हूं मैं ना, ये सब कैलकुलेशन ही है. माइनस, तो ये हो गया अभी एक्स क्यूब. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर. दिस इज 2x और माइनस 21 यानी माइनस 19 और ये हो गया माइनस 14. हर्षदा ऐसे ही आ रहा था क्या? सर मैंने एक मल्टीप्लाई किया. नहीं मतलब वो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन तो चलो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ. 2x क्यूब 3x क्यूब 5x क्यूब माइनस 4x क्यूब यानी कि x क्यूब कैंसिल. बट इसमें तो x क्यूब कैंसिल हो रहा है. कैलकुलेशन चेक करो अपना, है ना. ठीक है, आंसर. हाँ x क्यूब कैंसिल हो गया इसमें ना. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल. दिस इज माइनस 8x स्क्वायर. दिस इज प्लस 4x स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर. देन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x प्लस 4x यानी कि माइनस माइनस 8x प्लस 4x माइनस 4x एंड दिस इज 19x यानी कि 15x. कांस्टेंट टर्म 2 1 3 और ये हो गया 8 और ये हो गया 14. सो 25. ठीक है, और अरे यार इसके तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो जाएगा इसी. ये माइनस 100 आ रहा है ना. Yes, sir. So you can write this 20x minus 5. Yes. बिल्कुल सही क्वेश्चन है इसका मतलब ये. और कैलकुलेशन चेक करो थोड़ा सा इसमें ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. हर्षदा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है बेटे आपका, है ना. न्यूमरेटर में x क्यूब कैंसिल हो गया था यहाँ पे, लेकिन तुम जो बोल रहे थे वो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन उसमें x क्यूब सुनाई दिया था मेरे को कुछ तो. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 भी वैसे ही करना है ना. 58 भी सेम ही है. और इन दोनों के जो d है ना, एक मिनट इसका d चेक कर लेते हैं. इसका d मेरे को नेगेटिव टाइप का लग रहा है. 16 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 अपॉन 7x माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर. एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. 16 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 अपॉन 7x माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर. पहले मैं कर रहा हूँ दोनों साइड नेगेटिव टू मल्टीप्लाई, तो उससे क्या होगा, एक्सप्रेशन थोड़ा इजी दिखेगा हम लोगों को. और साइन क्या हो गया इसका बोलो. चेंज. तुम खुद बताओ, सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन दोनों में कन्वीनियंट क्या दिख रहा है आपको. सेकंड. हाँ, वो टेंडेंसी होता है हम लोगों का, और कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है ऐसा. चीजें जब पॉजिटिव होती हैं तो वो ज्यादा ठीक दिखती हैं. ठीक है, कोरोना को छोड़ के. ओके, तो 16 अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4. ओके, ठीक है. तो इसके तो डेफिनेटली फैक्टर्स हो रहे हैं. x माइनस 1 इंटू x minus 2. x हाँ minus यानी 2. हाँ मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है ना. इसका d चेक करो, b स्क्वायर पॉजिटिव है. 4ac. तो ये अच्छा, इसका d भी पॉजिटिव है. इसके भी फैक्टर्स ही हो रहे हैं ना यार, देख रहे हैं फैक्टर्स हो रहे हैं इसके. Yes sir. हो गया ना. तो इसका मतलब यहाँ पे लेके आओ और फिर ये साइन बनेगा इस तरीके से, और अब इसको सॉल्व करो. अंडरस्टूड. Yes. हाँ, इसके फैक्टर्स कर सकते हो ना अभी. Yes sir.
3x कॉमन x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू 3x minus हाँ एलसीएम क्या आ रहा है बताओ 4/3 and 1 x minus 2 and 3x minus 1 4. हाँ 4. This is 16 times 3x minus 4 minus 3 times x minus 2. 48x minus 3x यानी कि 45x. ये है minus 64 and this is plus 6. 6 तो minus ये हो गया 50. minus 58 upon this and this less than 0. Critical points 1, 2, 4 upon 3 यानी कि 1.33 and this is 58 upon 45 1 45. point ये चेक करना something पड़ेगा आपको नहीं यार 1 point something तो एक्चुअली ये भी है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा ये कितना 1 point something है, तो वो कर लेना तुम लोग, नहीं कर सकते क्या बताओ? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. नहीं हो गया. इरेशनल्स पे आते हैं. पार्ट 1 एनी डाउट? इन इक्वेशन इसके बाद खत्म हो रहा है या और आगे भी है इन इक्वेशन इसके बाद? बेटा इरेशनल अभी तो जस्ट 2 इन इक्वेशंस पढ़े हम लोगों ने, रेशनल और इरेशनल. नेक्स्ट वीक में कंप्लीटली लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस ही चलने वाला है. उसके बाद फिर इन इक्वेशंस पे हम लोग लगाएंगे ब्रेक. बाद में फिर इन इक्वेशंस आएगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस. नेक्स्ट जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो फिर वहां पे आता है ज्योमेट्रिकल इन इक्वेशंस. तो अभी नेक्स्ट वीक में लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस चलेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का ब्रेक आएगा इन इक्वेशंस पे. फिर जब न्यू टॉपिक्स आएंगे उनमें फिर इन इक्वेशंस आते हैं. हाँ पार्ट 1 बताओ क्या डाउट है बोलो. Sir, 4th. क्वेश्चन नंबर 4. शिव प्रसाद तुम बोल रहे हो यार कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का है. बेटा ऐसे नहीं होता है ना, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे क्लास में इरेशनल के. सर किए थे तो आए लेकिन अभी नहीं आ रहे. हाँ तो उसको एक बार फिर से लेक्चर गो थ्रू करो, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया. देखो कितने क्वेश्चंस हो गए, और ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं, कम क्वेश्चंस नहीं है. 1 2 मतलब यार हर पेज पे एक क्वेश्चन है ना, और टोटल 11 पेजेस हैं, तो मोर देन 10 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए. तो एक बार लेक्चर गो थ्रू करो, टफ नहीं होता है ये, बिल्कुल टफ नहीं होता है. ओके स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4th. 4. क्वेश्चन नंबर 4. तो 4th है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1. ओके तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो क्लास पे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है. स्टार्ट करते हैं स्टेप 1. क्या आता है स्टेप 1 में बोलो? मेजर इन इक्वेशन. Major in equation. एक्चुअली इस क्वेश्चन का इस स्टेप का सॉल्विंग से रिलेशन नहीं है, ये स्टेप होता है इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए. डिफाइन इन द सेंस स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता. ठीक है हाँ. तो x minus 3 into x plus 1, this expression should be greater than or equal to 0. Critical point minus 1 3 plus minus plus equality है dark circle greater than 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन. ठीक है अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 2. देखो समझने का ट्राई करो. सपोज करो यहाँ पे केवल 3 होता, तो ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव नंबर. एंड लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट. सो बेसिकली इन इक्वेशन के बोथ साइड है पॉजिटिव नंबर. You can square without any Sign change. हाँ, लेकिन अभी है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1. 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1. ठीक है तो x प्लस 1 है वेरिएबल, और वेरिएबल्स के साइन फिक्स होते हैं क्या बोलो? नो सर. तो नहीं कर सकते. तो यहाँ केसेस बनाते हो. फर्स्ट केस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड सेकंड इज ऑलवेज क्या? यूनियन. इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार. तुम खुद सोच के देखो, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या जो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है? सर नहीं होता ना. तो डिफरेंट केसेस का. हाँ बोलो. सर वो 3x plus 3 नहीं ले सकते क्या?
बिल्कुल लिख सकते हो। तो मेरे को तो पॉजिटिव नंबर को 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या है, Positive. पॉजिटिव। Positive. तुम यही लिखने वाले हो ना, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इस 3 का कोई यूज है यहाँ पे? नहीं. भाई No, पॉजिटिव sir. नंबर्स तो वैसे भी हट जाते हैं ना। ठीक है, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 1 लेस देन 0। तुम्हें लिखना है तो लिख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई यूज नहीं है उसका। ओके, सो अभी क्वेश्चन इज दिस, x माइनस 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1। अच्छा, अब ये मत बोलना है हट जाते हैं तो यहाँ से भी हटेगा ना, ऐसा नहीं होता है, वो 0 होता है तभी हटता है। तो ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, एंड दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि हम लोगों ने केस वही कंसीडर किया है। Okay. यस और नो? यस Yes, sir. इन इक्वेशन के बोथ साइड है पॉजिटिव नंबर, कर सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर विदाउट एनी Change. साइन चेंज। एनी डाउट? Sir. ठीक है, नाउ यूजिंग Perfect. ट्रांसपोजिशन टेक दीस टर्म्स ऑन द राइट साइड, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सर अगर उनमें से कोई भी निगेटिव होता है तो फिर साइन वो चेंज करना पड़ता है क्या स्क्वायर करते यार समय? ऐसे नहीं है, मतलब देखना पड़ता है एक्चुअली हम लोगों को। ये देखो बताया था आपको, ये फर्स्ट पेज पे बताया था। इन इक्वेशन के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर है, आप स्क्वायर करो नहीं होता है साइन चेंज। लाइक 10 ग्रेटर देन 9, स्क्वायर करोगे 100, इधर आएगा 81, साइन हुआ क्या बोलो? नहीं नहीं। ठीक है, सपोज करो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स में क्या प्रॉब्लम होता है, नेगेटिव नंबर्स में जिनका मैग्नीट्यूड कम होता है ना, वो इंक्रीजिंग कंसीडर करते हैं। इन दोनों में इंक्रीजिंग कौन है, यही है ना। हाँ लेकिन स्क्वायर करने के बाद तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव अभी इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब तक आपको इन इक्वेशन मतलब इस साइन की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक साइन के लेफ्ट और राइट में नंबर्स का नेचर क्या है ये कंफर्म नहीं है, आप स्क्वायर नहीं कर सकते। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, डेफिनेटली स्क्वायर करो विदाउट एनी साइन चेंज। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो भी स्क्वायर कर दो, वहां पे साइन क्या हो जाता है? चेंज। वन साइड पॉजिटिव और वन साइड नेगेटिव है तो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पर। किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पर। हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव कहाँ चला गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बोथ साइड पॉजिटिव, वी कैन डेफिनेटली स्क्वायर। ठीक है, विदाउट एनी साइन चेंज। 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8x स्क्वायर, ये है 18x, और ये माइनस 2x राइट साइड लेके आओ तो प्लस 2x, यानी ये हो गया 20x। 9 प्लस 3 यानी कि 12 लेस देन 0। अभी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लेस देन कैसे आ गया, यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो ये साइन चेंज नहीं है यार, है ना। जैसे x ग्रेटर देन 2 और 2 लेस देन x, सेम है डिफरेंट है? सेम ही है वो, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, अगेन तो फिर ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये इधर ही क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? तुम खुद बताओ कि दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों में कन्वीनियंट क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट लेफ्ट और राइट? लेफ्ट Left. लिखा है ना? Left. हाँ, तो जो बुक्स में लिखा होता था बचपन में कि जब एलजेब्रा का स्टार्टिंग होता है कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेना चाहिए, ऐसा वहां पे होता था ना नोटेड। तो उसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, वो दिखने में अच्छा लगता है, दिखने में कन्वीनियंट फील होता है बस, और कोई रीजन नहीं होता उसका। ये दोनों सेम ही चीजें हैं यार, समझ गए ना यार तुम लोग? ये सेम ही है, यस सर। है नहीं कुछ बोलने के लिए मेरे पास, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 लेस देन 0। 4 डिवाइड यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लेस देन 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स करते हैं अभी इसके। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स -3/2 और -1। अब ये क्लियर होना चाहिए आपको, -3/2 लेफ्ट में आएगा है ना? Yes. प्लस माइनस प्लस, होलो सर्कल, नेगेटिव पोर्शन। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन करना पड़ता है आपको, जिस केस में हम लोग जो केस बनाते हैं ना वो केस फॉलो करना पड़ता है। फॉलो का मतलब
इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे -3/2 आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केस ही हम लोगों ने क्या कंसीडर किया हुआ है, x + 1 > 0। तो -3/2 आप बाई मिस्टेक यूज कर लेते हो, तो -3/2 + 1 क्या होता है? -0. हाँ, तो वो तो पॉजिटिव नहीं है ना यार। -0. हाँ, तो ये केस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। x > -1। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या इसमें बताओ? नो सर। यानी फर्स्ट केस में नो आंसर। केस 2 पे आता है, x + 1 नेगेटिव। क्वेश्चन था दिस, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, राइट साइड नेगेटिव क्योंकि केस कंसीडर किया हुआ हम लोगों ने, Always और true. पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है क्या? No, sir. No, नहीं sir. है ना भाई, पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव होता ही है, यानी ये फुल केस आंसर में आएगा, फुल केस। ठीक है। तो इसमें आ गया है x < -1। फिर क्या करते हैं स्टेप 3 में, इन दोनों का यूनियन करते हो आप, क्योंकि डिफरेंट केसेस थे, यूनियन। तो इस केस में कोई आंसर है बोलो? नहीं। तो एक एम्प्टी बॉक्स और एक बॉक्स में है ABC, यूनियन क्या आएगा इनका बताओ? BC। ABC. ABC. यानी ABC. बिल्कुल ठीक है, यानी दिस आंसर आ गया, x < -1. -1। और Minus. फाइनली, बिल्कुल फाइनली क्या करते हैं? Intersection. इंटरसेक्शन With major part. Intersection. Major हाँ। equation. तो मेजर इक्वेशन था दिस, -1 लेफ्ट 3 राइट। तो -1 लेफ्ट और 3 राइट। तो इसका इंटरसेक्शन करोगे विद दिस आंसर, यानी x < -1। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या कॉमन पार्ट आ रहा है बोलो? -1 to Minus infinity to 1. -infinity to Infinity to -1. हाँ, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ये आंसर है। बताओ क्या डाउट है इसमें बोलो? No. क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 10th. क्वेश्चन नंबर 13. 13 से पहले और कोई 13. डाउट है किसी को बोलो? सर 10th. 7th तक कर दो. 7th बिल्कुल सेम है, जैसे ये किया था बिल्कुल सेम है। पहले मेजर इक्वेशन, फिर केस बनाओगे x के। यार तुम एक चीज समझने का ट्राई क्यों नहीं कर रहे? तुम एक बात बताओ, तुम देखो एक चीज समझने का ट्राई करो पहले थोड़ा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके x की वैल्यूज बताओ, क्या करोगे तुम बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपको? Measuring operation. हाँ, मेजर आ गया, उसके बाद क्या आएगा? Square. मतलब तुम इस कहने का क्वेश्चन पर्पस ये है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व विदाउट स्क्वायरिंग कर सकते हो क्या? नहीं। No, sir. नहीं कर सकते यार, हमें केवल पॉलिनोमियल्स को ही सॉल्व करना आता है। तुम इस चीज को समझो, पॉलिनोमियल्स आर द ओनली एक्सप्रेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड। यदि मैं क्वेश्चन ये देता हूं ना, तो तुम इसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कोई डिग्री नहीं है एक्चुअली। ये डिग्री होता है क्या 2/3? No, sir. No, sir. तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? पहले इसको राइट साइड लेके जाओगे और फिर दोनों तरफ क्या करोगे? Cube. क्यूब। तो क्यूब करने से होगा क्या? अभी ये एक्सप्रेशन आ गया जो हमें आता है सॉल्व करना, ये क्यूबिक आएगा। इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो ना? कर सकते. हाँ, तो पॉलिनोमियल्स आर द ओनली एक्सप्रेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड। पॉलिनोमियल्स ही सॉल्व हो सकते हैं बस। तो इसके अलावा और कोई फ्रैक्शनल डिग्री वगैरह आता है ना, तो नहीं होता है वो सॉल्व। उसको समहाउ आप x की पावर होल नंबर बोल सकते हैं हम लोग, 0 1 2 3 को इसमें कन्वर्ट करते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, क्यूबिक को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, 4 डिग्री को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं।
5 को भी सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, इन लोगों को सॉल्व करने के मेथड्स नहीं होते हैं। इनका मेथड ये होता है कि इनको स्क्वायर क्यूब वगैरह करके किस में कन्वर्ट करो, पॉलिनोमियल्स में। समझ गए? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? 2 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन, जिनमें x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, 0 1 2 3 4। अंडरस्टूड? तो आपको इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशंस में रैंडम स्क्वायर्स अलाउड होता है क्या? नहीं होता। सोचना पड़ता है आपको कि दोनों साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वन साइड पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, वो देखना पड़ता है। अभी इसमें चीज समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 या जितने भी क्वेश्चन हैं ये 1 to 7, इनमें लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है, एंड स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0। Yes, तो sir. लेफ्ट साइड में तो कोई डाउट ही नहीं ना, ये तो कंफर्म है कि लेफ्ट साइड में क्या है। Positive. डाउट किस में है? Side. ये राइट साइड वालों में डाउट है, और उनमें भी 1 और 2 में डाउट नहीं है, क्योंकि 1 और 2 में तो कितना लिखा हुआ है? 5 और 1। Yes, sir. तो 5 1 तो Yes, पॉजिटिव ही होता है ना, सबको पता है। लेकिन ये लोग वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, तो इनके बारे में हमें श्योर नहीं है कि यार ये लोग पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये लोग पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो स्क्वायर कर नहीं सकते। और स्क्वायर क्यों करना है? बिना स्क्वायर के सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इसको। तो हम लोग इनके केसेस बनाते हैं कि यार फर्स्ट केस पॉजिटिव कंसीडर किया, सेकंड केस नेगेटिव कंसीडर किया। अभी दुनिया में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीन ही चीजें होती हैं, उसके अलावा नहीं होती है, वरना होता तो और भी कुछ कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो काफी हो गई ज्ञान की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है, कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट बताओ। 13. 13 से पहले और कोई डाउट? बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे। 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज अंडर रूट ऑफ x plus 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 1। स्टेप 1 क्या आएगा बोलो? मेजर इक्वेशन। मेजर का मतलब Major. होता है स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है दिस शुड बी Greater than. और पॉजिटिव। हाँ, यानी x plus 1 greater than or equal to 0 simultaneously x minus 2 should 2. also be greater than or equal to 0. Yes, so x greater than equal to minus 1 and x greater than equal to -2. Intercept. 2। तो यानी ये क्वेश्चन इसी रीजन में डिफाइन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। ओके, अब तो मैं एक चीज समझने का ट्राई करूँ। अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x plus 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये पोर्शन कंफर्म है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. भी लेफ्ट साइड कंफर्म नहीं है, बिकॉज हाँ मतलब ये कंफर्म है कि ठीक है यार ये स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव, बट पॉजिटिव सर Hello. हेलो सर हाँ यार एक मिनट थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। ओके, अभी विजिबल है ना ये सभी को? यस यस Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव दिस कैन बी नेगेटिव। ठीक है, Positive. अरे यार पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है भाई, कहाँ पर हो तुम? 25 माइनस 50 Yes, पॉजिटिव होता है क्या? तो अभी आप इसके बारे में कंफर्म नहीं हो, तो इसके केसेस वगैरह बनाने से अच्छा है हम लोगों ने थोड़ा माइंड अप्लाई किया, और ये माइनस वाले को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड लेके आ गए हम लोग, यानी कि दिस। इसमें कोई डाउट? No, sir.
ये कंफर्म पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज क्या होता है? Positive. Positive. Now m square. So this is x plus 1. This is like a plus b whole square. A square plus b square plus 2a and b. यहाँ पे कोई डाउट? No, No, sir. sir. Cancel 1b cancel, minus 2 take on the left side, you will get 2. 2 less than equal to 2 times square root of x minus 2. Positive positive cancel. तो ये हो गया अभी square root of x minus 2 greater than or equal to 1. because of square root positive 1 सबको पता है पॉजिटिव ही होता है. अगेन क्या कर सकते हो? Square. तो x greater than or equal to 3. हाँ, तो ये आ गया इसका आंसर. और इसका इंटरसेक्शन करोगे विद, Major. Measuring. ठीक है. तो मेजर का एक पार्ट था दिस, सेकेंड पार्ट था दिस, ये है आंसर दिस. इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? To infinity. 3 to infinity. ठीक है. सो फाइनली इसका आंसर है 3 to infinity. एनी डाउट? No, sir. नो सर. ओके, नेक्स्ट क्या डाउट है बोलो? एनी डाउट इन पार्ट 2? 6. क्वेश्चन नंबर 6. यस. 6 देख लेते हैं. 6 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम है एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 2/3. ये स्टेप क्लियर? Yes, sir. पहले तो डिफाइन करो यहाँ पे मेजर. सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. दिस इज x माइनस 2 इंटू x प्लस X 1. plus 1. एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी रिमूव्ड. जीरो वाला इफेक्ट देखना पड़ेगा आपको. सो x इज इक्वल टू और नॉट इक्वल Greater than. Not equal. टू, नॉट इक्वल टू. Not equal to 0. हाँ, यही सपोज करो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में होता और यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो फिर x इज इक्वल टू 0. 0. ठीक है. ओके, अच्छा यही एक्स स्क्वायर सपोज करो न्यूमरेटर में होता लेकिन इक्वलिटी नहीं होता तो Not equal. Equal to. X not equal to. ठीक है. तो ये था यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैन बी रिमूव, क्रिटिकल पॉइंट -1 2 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है, लोग न्यूमरेटर्स में है, डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन. एनी डाउट? अब आते हैं सॉल्विंग. No, sir. ठीक है, ये देखो बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो Positive. Positive. स्क्वायरिंग बोथ साइड विदाउट एनी साइन चेंज. एनी डाउट? नो सर. No. ठीक है. अब यार देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. तुम लोग चाहो तो 4/9 को ये करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज 9 तो पॉजिटिव ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड एक्स स्क्वायर इज आल्सो Positive. क्रॉस मल्टीप्लाई. Positive. तो ये हो गया लेस देन 4x स्क्वायर. क्लियर? यूजिंग ट्रांसपोजिशन अभी इसको लेफ्ट में लेके आओ. 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 18 लेस देन 0. ठीक है. बस ये सॉल्व करके और इसके साथ में क्या कर दो, उसको इंटरसेक्ट कर दो. डन? Yes. sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल है. क्लास में किया था हम लोगों ने वैसे क्वेश्चन. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 17 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू
0. जीरो। Major equation. सबसे पहले मेजर इक्वेशन डिफाइन करो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0. फैक्टर्स करोगे अभी 2x कॉमन, सॉरी x कॉमन 2x प्लस 17 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 17 यानी x माइनस 1 इंटू 2x plus 17. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0। क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 17 अपॉन 2 1 2, प्लस माइनस प्लस Plus or minus. डार्क सर्कल पॉजिटिव पोर्शन। एनी डाउट? No, sir. No. ठीक है, राइट साइड में है 0 एंड बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव Positive. कैन बी Was remove. रिमूव। इसका जीरो वाला इफेक्ट देखना पड़ता है आपको। ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे आएगा? 1 और माइनस 17/2 17 ये by तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि यार और भी कुछ इंक्लूड ना हो, लेकिन ये तो इंक्लूड होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इज दिस 1/10 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0। 0. क्रिटिकल पॉइंट 10 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस इक्वलिटी है, तब भी क्या आएगा? Hollow circle. Holy ठीक है, circle. ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, और अभी इसका क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन Intersection. इंटरसेक्शन आ गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 17 अपॉन 17 by 2. यूनियन 1 to 10. 10. सिंपल क्वेश्चन। Open bracket. हाँ, ये देख लेना, ये आंसर में आना कंपलसरी है 1 और माइनस 17 अपॉन 2, क्योंकि वो जीरो क्रिएट कर रहा है। तो 1 और माइनस 17 अपॉन 2 आंसर्स में इंक्लूडेड है, यानी ये प्रॉब्लम ओके है। ओके, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर n भी ऐसा है, इसको डिफाइन करो फिर इसको हटा दो, क्योंकि स्क्वायर रूट है पॉजिटिव। सर इस टेस्ट में इरेशनल कितना होगा और रैशनल कितना होगा? मैं पेपर बता देता हूँ, तुम्हें बताओ, चलेगा? नहीं नहीं सर 9 बताइए। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 बताया। यार देखो, इरेशनल के क्वेश्चंस थोड़े कम ही होते हैं, तो 60-40 तो बोल सकते हो, और क्या। Okay. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है बेटे, ट्राई करो एक बार, सेम है बिल्कुल। तुम्हें लग रहा है 9 और 8 में कोई डिफरेंस है? बस 8 के डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं इसको, लीनियर फैक्टर है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते क्या? x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5 इसको डिफाइन करना, अभी केवल ग्रेटर देन 0 लिखना डिनोमिनेटर में, इसलिए है ना भाई। स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज 0 और पॉजिटिव, लेकिन अभी 0 नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, दिख रहा है। ओनली पॉजिटिव नो सर। हाँ, ओनली पॉजिटिव, और ओनली पॉजिटिव करने के बाद में बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, और वो हट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, बाकी सारे तो सिंपल ही है। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हो अभी। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Bye, Yes, sir. Have a sir. nice day. बाय सर, हैव अ नाइस डे। Happy Independence Day. Bye, sir. Have a nice day. हाँ यार, Bye, सेम टू यू, sir. अच्छे से रहो, बाय सर। और Bye sir. Bye, Stay sir. safe. Take care. Bye sir. Bye sir. Sir. Bye sir. बाय सर। Bye sir. ओके Bye, sir. ओके ओके, बाय बाय।